नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। आज दिवाली का त्योहार है। सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और एक राहत की बात है। राहत की बात यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। पहले एक्साइज ड्यूटी कम की जाती है, केंद्र सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया जाता है। शाम के समय 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है पेट्रोल पर, और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। उसके साथ साथ इसी संदर्भ में आगे करते हुए जो पेट्रोल और डीजल पर वैट लगता है, राज्य सरकारें जो वैट लगाती हैं वो भी कम कर दिया गया है। हरियाणा सरकार यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि पेट्रोल और डीजल 12-12 रुपए कम होंगे। हालांकि जो वैट कम होगा उसकी जो दरें हैं वो कल सुबह से लागू हो सकती हैं या आज शाम से लागू हो सकती हैं, लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी कम हुई है वो अब से लागू हो चुकी है। अगर बात की जाए पेट्रोल की, तो कल पेट्रोल जो है 108 रुपए 50 पैसे के आसपास मिल रहा था। आज जो पेट्रोल है वो 102 रुपए 61 पैसे के आसपास मिल रहा है। वहीं अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल के रेट भी कम हुए हैं। कल डीजल 100 रुपए 4 पैसे के आसपास मिल रहा था और आज जो डीजल है वो 88 रुपए 24 पैसे के आसपास मिल रहा है। यानी कि जो इसका सीधा फायदा है आम आदमी को मिलेगा। आम आदमी की क्या राय है वो भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पेट्रोल 5 रुपए 90 पैसे कम हो चुका है, डीजल 11 रुपए 80 पैसे कम हो चुका है। ये जो जानकारी, ये जो रेट मैं आपको बता रहा हूं, ये हरियाणा के फतेहाबाद से बता रहा हूं। जो वैट कम होगा राज्य सरकार का वो कल से लागू हो सकता है या आज शाम से लागू हो सकता है। यानी कि 12-12 रुपए कम होने की पूरी उम्मीद है पेट्रोल और डीजल। और आम पब्लिक की क्या राय है उनसे एक बार जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। कितना राहत मिलेगी पेट्रोल और डीजल के रेट जो कम हुए हैं? आप क्या कुछ राय देना चाहेंगे? यंगस्टर हैं, कुछ बताना चाहेंगे? बस पेट्रोल और डीजल के दाम एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए इन्होंने, तो वो कम होने चाहिए। आम जनता को इससे परेशानी हो रही है। कल यही निर्णय लिया है, 5 रुपए और 10 रुपए घटा दिए हैं केंद्र सरकार ने। उससे राहत मिलेगी थोड़ी? केंद्र में बढ़ाने में कैसे ना थोड़ी, ये भी तो मानो आप 60 रुपए वाला लीटर तेल है और वो 110 रुपये में पहुंचा दिया। कसर तो नहीं रही इसमें भी। तो आप देख सकते हैं आम पब्लिक का भी यही कहना है कि 35 पैसे करके रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे और अब इस तरीके से राहत देना जरूरी हो गया था। पेट्रोल के दाम मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये फतेहाबाद की तस्वीरें हैं। 102 रुपए 61 पैसे पेट्रोल यहां मिल रहा है और डीजल का जो दाम है वो 88 रुपए 24 पैसे है। आज जो पेट्रोल में कमी देखने को मिली है वो तकरीबन 5 रुपए 90 पैसे की देखने को मिली है। वहीं डीजल में 11 रुपए 80 पैसे के आसपास कमी देखने को मिल रही है, जो प्रति लीटर के हिसाब से है। किसानों को इसका फायदा हो सकता है। आम पब्लिक हमारे साथ मौजूद है। पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं, क्या फायदा होगा आम पब्लिक को? हाँ जी, फायदा तो सारा ही होगा जी। कम होंगे तो फायदा होगा, गाड़ियाँ नहीं बेचना पड़ेगा। तो इस तरह दाम उठते जाएंगे तो फिर तो गाड़ियों का तो फायदा है नहीं। गरीब आदमी कमा के कहाँ से खाएगा? इससे ऊपर क्या फायदा हो सकता है? अगर डाउन आएंगे तो कोई फायदा है रखने का, नहीं तो हमारे किराए भाड़े में तो कोई फायदा है नहीं। तो आप देख सकते हैं ये आम पब्लिक की राय है। दरअसल आपको समझा देते हैं कि हुआ क्या कुछ है। एक्साइज ड्यूटी पहले कम की जाती है केंद्र सरकार की तरफ से 5 रुपए पेट्रोल पर और 10 रुपए डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की जाती है। जब ये कटौती होती है पेट्रोल डीजल के दामों में, तो जो सरचार्ज लगता है एक्साइज ड्यूटी पर, जो सरचार्ज लगता है उसके हिसाब से पेट्रोल 5 रुपए 90 पैसे कम हो जाता है और किसी जगह 6.25 रुपए के आसपास भी कम हुआ है। शहर बाय शहर ये कम होता है। वहीं डीजल 11 रुपए 80 पैसे कम हो जाता है। अब हरियाणा सरकार ने भी वैट कम कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है कि पेट्रोल और डीजल हरियाणा के अंदर 12-12 रुपए कम होंगे। यानी कि जो ये दरें हैं आज शाम से या कल सुबह से लागू हो सकती हैं। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। अंकल जी, पेट्रोल और डीजल पर आपने कल खबर देखी होगी टीवी पर, कितनी राहत मिलेगी?
मेरा मानना है कि पब्लिक को थोड़ा तो सुख की चैन सांस मिलेगी, बाकी जो वेट है और थोड़ा कम करना चाहिए। अब राज्य सरकार ने भी कह दिया है कि और कम होगा, वैट भी घटा दिया है, 12-12 रुपए कम होंगे दोनों पेट्रोल और डीजल, उससे राहत मिलेगी। हाँ, उससे राहत आम पब्लिक को तो मिलेगी ही, साथ में किसानों को भी थोड़ी राहत के साथ मिलेगी। दाम कम होने से किसानों को फायदा मिलेगा सिंचाई में, क्योंकि बुआई का समय है, बुआई का समय है, और साथ में जोने की जो काम चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहे हैं, उनके साधन चल रहे हैं, उसको उनको आराम मिलेगा। तो ये आम पब्लिक की राय है जो अपनी राय यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत से जो किसान हैं वो अभी रुके हुए हैं क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा डीजल लेना है, क्योंकि बुआई का समय आ गया है। यहाँ पर गेहूं लगती है और गेहूं जब लगाई जाएगी तो उस समय काफी ज्यादा डीजल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ट्रैक्टर इस्तेमाल होता है, जनरेटर इस्तेमाल होता है, तमाम चीजें इस्तेमाल होती हैं। इसलिए वो डीजल को और पैसे उनके कम होने की उम्मीद जता रहे हैं और उसके बाद वो यहाँ पर भरवाएंगे अपना डीजल। आम पब्लिक की क्या राय है वो एक बार जानने का प्रयास करेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं, कल एक्साइज ड्यूटी कम की है, अब वैट की भी जानकारी आ रही है। फायदा होगा आम पब्लिक को? कोई फायदा नहीं। खास वजह? अभी कुछ नहीं, पहले रेट बढ़ा दी फिर कम कर दिया, बराबर ही है, कोई फायदा नहीं। तो आप देख सकते हैं आम पब्लिक की ये भी राय है कि पहले 35-35 पैसे करके रोजाना रेट सरकार बढ़ा रही थी और अब एकदम से इस तरीके से कम कर दिए। उनका क्या कुछ कहना है, जो यहाँ के मैनेजर हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये पूरा हमने आपको एक सिनेरियो बताया कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं और उसका जो फायदा है वो आम पब्लिक को होगा। क्या कुछ राय है यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं, कितना उसका फायदा होगा आम पब्लिक को? फिलहाल क्या स्थिति है? बड़ा ही अच्छा भारत सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है जी, और किसान इससे बड़ा रिलीफ महसूस कर रहा है। लगभग पेट्रोल में 12 रुपये एवरेज और 12 रुपये ही डीजल हरियाणा में कम होने जा रहा है, जो कि एक अच्छा सुखद संदेश है। इससे पब्लिक काफी खुश है जी और राहत महसूस कर रही है। जो केंद्र की एक्साइज ड्यूटी थी वो तो पेट्रोल पंप पर कम हो गई है, वैट कब तक उम्मीद लगाई जा रही है? आज शाम तक वैट कम होने की उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया है, फाइनल रेट आते ही सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये आम पब्लिक के साथ साथ जो यहाँ के पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं उनसे भी हमने जानकारी लेने का प्रयास किया। कुछ और आम पब्लिक है, उनका क्या कुछ कहना है। पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए हैं, एक्साइज ड्यूटी कम की है, वैट भी कम हो रहा है, फायदा होगा या फिर ये एक ऐसे ही तोहफा दे दिया सरकार ने? ये तो दिवाली तोहफा ही है, अभी बाकी देखो क्या होता है। अभी तो दिवाली तोहफा ही चल रहा है ना, उसके चक्कर में बस धीरे धीरे फिर बढ़ा देंगे। सिस्टम तो इनका ऐसे ही चलेगा, बाकी देखो कितना टाइम चलता है ये। तो आप देख सकते हैं आम जनता का यही कहना है कि कितना टाइम चलता है ये देखना होगा, क्योंकि रोजाना 35-35 पैसे करके पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे और एकदम से कम करना, ये कई बार सरकार यही कह रही है कि हमने तोहफा दिया है, लेकिन आम पब्लिक ये कह रही है कि पहले इन्होंने रेट बढ़ा दिए, अब अचानक से कम कर दिए। आम पब्लिक और भी है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, दाम कम हो गए हैं, मीटर में शायद देख पा रहे होंगे। अभी भी बहुत ज़्यादा है दाम, तो अभी और कम होने चाहिए, अभी और कम होने चाहिए। वैट भी घटा दिया है हरियाणा सरकार ने, वो कल सुबह से लागू हो जाएगा, फिर थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। हाँ कुछ मिलेगी, बट और कम होनी चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा है। आपके हिसाब से पेट्रोल डीजल का दाम क्या होना चाहिए? वही 60-70 के आसपास। 60-70 के आसपास। तो पेट्रोल डीजल का दाम होना चाहिए 60-70 रुपए के आसपास, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और महंगाई जब बढ़ती है तो फिर आम आदमी की जेब पर इसका पूरा असर देखने को मिलता है। आपके शहरों में भी इस समय पेट्रोल जो है वो 6 रुपए के आसपास कम हो चुका होगा, क्योंकि 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, उस पर सरचार्ज होता है और जब सरचार्ज लगता है तो उसके बाद एक टैक्स होता है, वो भी उसमें जुड़ जाता है।
जाता है। फतेहाबाद में 5 रुपए 90 पैसे पेट्रोल कम हुआ है। वहीं डीजल की बात की जाए, एक्साइज ड्यूटी जो घटाई गई वो 10 रुपए घटाई गई, उस पर जो सरचार्ज लगा वो तकरीबन 1 रुपए 80 पैसे के आसपास लगा, इसलिए जो डीजल है यहाँ 11 रुपए 80 पैसे कम हो गया है। हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर दिया है कि पेट्रोल और डीजल 12-12 रुपए कम होगा, यानी कि जो बाकी दरें हैं वो आज शाम से या कल सुबह से लागू हो जाएंगी। आम पब्लिक की राय हमने आपको सुनवाई, उनका क्या कुछ कहना है और पब्लिक से भी जानेंगे इसका फायदा किसानों को क्या होगा, इसका असर राजनीति पर क्या पड़ेगा वो भी जानने का प्रयास करेंगे। आम पब्लिक है, उनसे लगातार जान रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं, फायदा होगा, किसान है आप तो? फायदा नहीं तो बढ़िया रेट कम तो नहीं हुए, कम होना ही फायदा किसान होगा। 5 रुपए कल कम कर दिए पेट्रोल पे, डीजल पे कर दिए 11 रुपए के आसपास। तो बताया किन्ना चक्या किन्ना घटा के तो मिट्टी गोली दे दिंदा है जिमींदारां नूं, इहदे नाल कोई फायदा तो नहीं जिमींदारां नूं। अब बुआई का समय है और कम होने चाहिए आपके हिसाब से? डीजल तो और कम होना चाहिए, 40-50 रुपये लीटर चाहिए डीजल का। 40-50 रुपए लीटर होना चाहिए डीजल। तो ये आप देख सकते हैं किसान की आवाज है, एक जमींदार की आवाज है। उनका कहना है कि 50-55 रुपए के आसपास पेट्रोल डीजल कम होना चाहिए और वहीं जो पेट्रोल है वो 60-65-70 के आसपास होना चाहिए। कितना पेट्रोल लग जाता है रोजाना? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह सुबह घर से 6 बजे निकलना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है जिसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो कम हुए हैं पेट्रोल के दाम, राहत मिलेगी या फिर ऐसे ही ये दे दिया है? हाँ जी, पेट्रोल डीजल के दाम जो कम हुए हैं उससे फायदा होगा या नहीं? फायदा बहुत ज़्यादा होगा जी, किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा जिसके। धन्यवाद जी। तो आप देख सकते हैं आम पब्लिक की राय है, ये राय लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी कम हो गई है, वैट कम करने की बात कर रही है सरकार, और आम पब्लिक की क्या कुछ राय है वो हम सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ लगातार लोग आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, बहुत से लोगों को जानकारी मिल रही है, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग राय रखी है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं, एक्साइज ड्यूटी कम हुई है, उसके बाद हरियाणा सरकार ने ये कह दिया है कि वैट भी कम होगा, तो उसका कितना फायदा आपको लगता है होगा? आपकी जेब पर कुछ फायदा होने वाला है या फिर ये सरकार एक आपको सिर्फ बहलाने का प्रयास कर रही है? क्या कुछ राय रखेंगे? पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं, उससे अच्छा ही हुआ है, पेट्रोल कम हुआ तो अभी भी 100-102 रुपये लीटर चल रहा है, और कम होना चाहिए। क्या कह सकते हैं, बढ़ भी सकता है, इसमें कुछ नहीं कह सकते, और कम भी होना चाहिए। कम तो होना ही चाहिए वैसे तो, क्योंकि कम होएगा तभी कुछ पता चलेगा। अभी क्योंकि लीटर से 100 रुपये अगर तेल डलवाते तो लीटर से भी कम आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये एक राय है कि 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं तो 1 लीटर से भी कम आता है। ये बात तो सही है, क्योंकि पेट्रोल की टंकी आप देखते हैं कैसा, जो चाहे स्कूटी हो, चाहे दुपहिया वाहन हो, चाहे बुलेट बाइक हो या कोई और बाइक हो, 25, 30, 35 के आसपास की एवरेज देती है। उसका सीधा असर जेब पर पड़ता है। अब एक बार आपको बता देते हैं पूरा डिटेल, किस तरीके से एक्साइज ड्यूटी कम हुई, किस तरीके से सरचार्ज कम हुआ, किस तरीके से अब वैट घटने की बात हो रही है, और इसका फायदा कितना किसानों को होने वाला है, कितना फायदा आम पब्लिक को होने वाला है, और राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। कल शाम को दिवाली पर एक निर्णय लिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से कि एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 5 रुपए, डीजल पर 10 रुपए कम की जा रही है। ये दरें आज आधी रात से लागू होनी थी, वो दरें लागू हो चुकी हैं। उस पर जो सरचार्ज था वो भी ऐड हुआ है। पेट्रोल 5 रुपए 90 पैसे के आसपास, किसी जगह 6 रुपए 6.25 रुपए के आसपास। वहीं डीजल जो है 10 रुपए के साथ जो सरचार्ज था, किसी जगह 11 रुपए, किसी जगह 11.25 रुपए, किसी जगह 11 रुपए 80 पैसे कम हो चुका है। हरियाणा सरकार भी एक निर्णय ले लेती है कि वैट भी कम होगा, यानी कि जो राज्य सरकारें वैट लगाती हैं वो भी वैट कम होगा, और पेट्रोल और डीजल 12-12 रुपए कम होंगे। किसानों को ये फायदा होगा कि बुआई का समय है, गेहूं की बुआई की जाएगी और उनको डीजल काफी मात्रा में जरूरत होती है, तो वो एक साथ डीजल लेते हैं तो सीधा 2-3 हजार रुपए एक जो बॉक्स है, एक जो टंकी है उसमें बचने वाला है किसानों को। साथ ही साथ राजनीति में विपक्ष को घेरने का प्रयास करेगी केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को महंगाई के नाम पर, पेट्रोल डीजल के नाम पर घेरती हुई नजर
नजर आई थी। हिमाचल प्रदेश के अंदर उपचुनाव के अंदर बीजेपी हार भी गई थी और उसके बाद ये बयान भी आ रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम लगातार बढ़े हैं उसके कारण ये हार झेलनी पड़ी है। आम पब्लिक की क्या राय है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्साइज कम हुआ है, वैट कम करने की बात की जा रही है, फायदा होगा? कुछ नहीं कम हुआ जी, ये तो इतने दिल में बढ़ा दिया। कौन सी सरकार ने तेल 70 रुपए था, किसने बढ़ाया? ये मोदी सरकार ने बढ़ाया होगा। 5 रुपए घटा के दिवाली तोहफा आ जाए तो भी सार है, चिंता ना करो, चिंता ना करो, तो भी सार है, जल्दी आ रहा है। मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं हमने वैट भी कम कर दिया है। बात नहीं, बढ़ाया किसने है? बढ़ाया किसने? तो बीजेपी ने बढ़ाया होगा, क्या कांग्रेस वाले बढ़ा गए हैं? देखते जाओ तो भी सार है। तो आप देख सकते हैं ये आम पब्लिक की राय है, वो अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं। आपकी महीने में इतना बढ़ा दिया, अब 5 रुपए कम करके कह रहे हैं कि दिवाली गिफ्ट दे रहे हैं। कोई नहीं, 2024 आ रहा है, किसान अपनी जगह नाराज है, व्यापारी अपनी जगह नाराज है। इलाहाबाद में इनको दिखा भी दिया और आगे भी दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भी हार गए। हिमाचल प्रदेश में तो करारी हार हुई है, इससे सबक लेना चाहिए सरकार को। शायद तभी सबक लिया है, तभी रेट कम कर दिए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है जी, ये तो हमारे से लिए हुए हैं, अभी वो 5 रुपए घटा के कोई वो नहीं है। ये आम पब्लिक की राय है और आम पब्लिक क्या कह रही है वो हम आपको सुनवाते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है जो पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं उस पर? राय है, अच्छी राय है, अच्छी राय है, ठीक है ये जो हुआ है। आप क्या कुछ राय रखते हैं? पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए हैं, 5 रुपए कम करने से क्या हो जाएगा जी? जो पहले रेट होना चाहिए वही होना चाहिए। कितने के आसपास रेट होना चाहिए? 70 के आसपास होना चाहिए। 70 के आसपास पेट्रोल और डीजल भी 75 के आसपास होना चाहिए। 60-65 के आसपास, 60-65 के आसपास डीजल होना चाहिए और 70 के आसपास पेट्रोल होना चाहिए। ये आम पब्लिक की राय थी। क्या कुछ कहना चाहें? क्या बहुत से लोगों से हमने राय जानी और उन्होंने अपनी राय रखी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए कि जो सरकार कह रही है कि दिवाली तोहफा दे दिया आम पब्लिक को, तमाम जो बीजेपी पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमने दिवाली तोहफा दे दिया है सरकार को, और अब सरकार क्या कुछ कहती है ये आपको देखने वाली बात है कि उनकी तरफ से और क्या कुछ रिएक्शन आते हैं। क्योंकि जो राज्य सरकारें हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने भी वैट घटाने की घोषणा कर दी है। आज शाम से या कल सुबह से वो दरें लागू हो जाएंगी, लेकिन लोगों का कहना है कि बढ़ाया भी तो इसी सरकार ने है, बढ़ा भी तो इसी सरकार में है। 2024 आ रहा है, वहां पर देख लेंगे। इलाहाबाद में इनकी हार हुई, हिमाचल प्रदेश में इनकी हार हुई और उस हार का जो दर्द है वो पेट्रोल डीजल पर आम जनता निकाल रही थी। अब सरकारों ने इसलिए पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए हैं। आम पब्लिक की राय है कि पेट्रोल 70 रुपए के आसपास और डीजल 60-65 रुपए के आसपास होना चाहिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार, शुभ दीपावली।